सरकार के साथ ये मामला उठाया जाएगा। 1951 में जब शेख अब्दुल्ला, जब यहाँ आप हैरान हो जाएंगे, जब यहाँ सदर रियासत हुआ करता था, जब करण सिंह यहाँ सदर रियासत थे, उस वक्त ये बना हुआ है। जब शेख अब्दुल्ला मरहूम वजीर आजम थे यहाँ, तब ये बना हुआ है। जब ये आ जाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ इसके साथ बात भी करेंगे कि जो ये गेट बना है इसके लिए नए इंतजाम किया जाएंगे। और मेरी आप लोगों से तमाम आप जवान कर रहा था, ये रात भर लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा थे, लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी आपसे कि जो आपके बच्चे हैं और मेहरबानी करके जो अभी आज वो रिंग रोड सिर्फ 4 गाड़ियों मे 4 गाड़ियों सो मसला हल परस तुल तमो तत वीडियो। आप नाज़रीन जानते हैं कि कुछ रोज से नाले सकनाग में तुगयानी आई हुई है, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ है। हमें जो लवाहकीन हैं उनसे हमदर्दी है और हम इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ हैं। हम इस वक्त नारबल वीर पे हैं, जो मशहूर ज़माना वीर है। यहाँ भी कल से हालात बड़े नागुफ्ता दह थे। कल इंच की फर्क हुई, वरना नारबल पूरा डूब जाता। नारबल में 2014 की सूरत हाल फिर से इख्तियार होती, लेकिन जो तहसीलदार और डीओ और यहाँ के नौजवानों ने देर गए रात तक बंद को मजबूत बनाया, और जिससे वो सैलाबी सूरत हाल रुक गई, इंच की फर्क रह गई। हमारे इज्जत माफ रुकन असम्बली बड़गाम आगा मुंतजिर मेहदी साहब ने अपने जिम्मेदार जो जोनल प्रेसिडेंट है बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी नवाब रहमान साहब, ये मौके पर आए, और इनके साथ और भी जिम्मेदार हैं, हमारे गुजार साहब हैं और भी सईद लतीफ बुखारी साहब हैं। हमारे इज्जत माफ रुकन असम्बली कल से फिक्रमंद थे, और आज सुबह ही उन्होंने अपनी टीम, अपना वफद भेजा। इन्होंने बीरवा से लेकर नारबल तक नाले सुखनाग का मुआयना किया, बड़े संजीदगी के साथ मुआयना किया है। हमारे साथ जोनल प्रेसिडेंट नवाब रहमान साहब है, इनसे हम जानना चाहते हैं। नवाब साहब, आपने क्या देखा और एमएलए मौसूफ की तरफ से क्या हिदायत है आपके लिए? मैं एमएलए बड़गाम एडवोकेट आगा सईद मुंतजर मेहदी साहब की हिदायत पे यहाँ आया हूँ। आप सबों को पता है कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो इंशाअल्लाह रहमान कल तक पहुँच जाएंगे। उसने मुझे खुसूसी कहा है कि आप नारबल और बीरवा जाओ। हम बीरवा भी गए, वहाँ पर भी हमने देखा जो कल आपने देखा होगा बादल फटने की वजह से जो बहुत सारा पानी आया था सकनाग से, और हम पूरी रात हम नारबल का जो हमारा टीम है इनके साथ राब्ते में थे। हमने इरफान साहब से फ़ोन किया था, दाऊद साहब है या हमारा कोयूम साहब है और भी दीगर साथी बाबा साहब है या हमारे और भी यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हो गेट, ये आज से तकरीबन 75 साल पहले बन चुका है, जबकि हर जगह डिजिटल गेट लगा होता है जो रिमोट कंट्रोल पे चलता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो मुलाजिम अभी भी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चढ़ नहीं रहा है। और इससे जो कल ज्यादा पानी आया था, कुछ पेड़ इसमें फंसे हैं। हमने अभी भी सुना है पीछे और भी बादल फटे हैं, जिससे पानी और भी तेज आ सकता है। और मेरे ख्याल से जब वो पानी यहाँ तक पहुंच जाएगा, वो इस पूरे सिस्टम को ही उखाड़ के ले जाएगा। लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं अपनी तरफ से, इंशाल्लाह रहमान कल एमएलए साहब भी यहाँ पे दौरे पे आ जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ इसके साथ बात भी करेंगे कि जो ये गेट बना है इसके लिए नए इंतजाम किया जाएंगे। और मेरी आप लोगों से तमाम आप जवान लोग हैं यहाँ पे, यारीगुंड में है या नारबल है, तमाम लोगों को आज रात कम से कम जाग कर आना चाहिए। गाँव घर के जिम्मेदार लोग होंगे, क्योंकि ये पानी का बहाव आप देख रहे हो कि कंटिन्यू बारिश हो रही है, पानी बढ़ भी सकता है। कल से तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 फुट पानी कम हो चुका है, लेकिन जिस तरह बारिश लगातार हो रही है शायद पानी बढ़ भी सकता है। लेकिन लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को या मवेशियों को इस किनारे ना आने दे, खुसूसन अपने बच्चों का खास ख्याल रखे, ताकि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो। हाँ, अगर कोई चीज, अगर किसी का कोई ज्यादा नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जान की भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम किनारे, इस दरिया के किनारे ना आए, ताकि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो। और जो ये गेट आप देख रहे हो, ये 1951 में बना है, 1951 में बना है। तकरीबन इसको 75 साल हो गए हैं इसको बनाते हुए। लेकिन आप जो इसके मुलाजिम है बेचारे, वो तो यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनके खड़े होने से क्या हो जाएगा? वो कल से यहाँ तक खड़े हैं,
लेकिन ये इनका गेट ही नहीं उठाया। जो जो ये आप देखें वहां से जो कचरा आया है, चाहे पेड़ आए हैं, लकड़ी आई है, वो इसमें फंसी हुई है। तो मैं जब कल एमएलए साहब आएंगे मैं उनसे भी कहूंगा, जाती तौर में उनको ये कहूंगा कि जो यहाँ पर ये गेट बना है इसको कुछ डिजिटलाइज किया जाए, ताकि यहाँ लोगों को जो ये बार बार जो ये थट आता है कि बारिश एक दिन या 2 दिन पड़ने से यहाँ के लोगों को बिल्कुल जागना पड़ता है उन दिनों 2 दिनों, ताकि बारिश सैलाब ना आ जाए। तो मेरी आपसे इंशाल्लाह रहमान मैं आपको ये मैं आपके साथ लोगों के साथ वादा करता हूँ इंशाल्लाह रहमान, कल आगा साहब आएगा, मैं इसका उस साइड में भी और उस साइड में फेंसिंग का भी इंतजाम करवा देंगे इंशाल्लाह रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब साहब ने इंश्योर किया, जो हमारे एमएलए मौसूफ है आगा मुंतजिर मेहदी, जो फिक्रमंद है, कुछ दिनों से फिक्रमंद है, खासकर नारबल के हवाले से, जो उनका जो उनके जुरिस्डिक्शन में आता है, फिक्रमंद है, कल से फिक्रमंद है, और आज इन्होंने इंश्योर किया और आगा साहब ने भी इंश्योर किया है कि सरकार के साथ ये मामला उठाया जाएगा। 1951 में जब शेख अब्दुल्ला, जब यहाँ आप हैरान हो जाएंगे, जब यहाँ सदर रियासत हुआ करता था, जब करण सिंह यहाँ सदर रियासत थे, उस वक्त ये बना हुआ है। जब शेख अब्दुल्ला मरहूम वजीर आजम थे यहाँ, तब ये बना हुआ है। जब ये कश्मीर जो था यहाँ अपना वजीर आजम हुआ करता था, यहाँ सदर रियासत हुआ उस समय, और आज तक ये हैरत की बात है और शर्म की बात है, हमारे इंतजामिया के लिए रिनोवेट आज तक नहीं हुआ है। अगर यहाँ जानी और माली नुकसान होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जिम्मेदार हमारी इंतजामिया होगी। इंतजामिया आज भी हम कह रहे हैं, इनकी कशिर पे लिहाजा सुना चाहिए शुभ था। कल हमारे नौजवानों ने अगर हौसला मंदी से काम इंच की फर्क रह गई, आंचन के फर्क, अगर तमीज से नौजवान हौसला कर कहे बजे पन मदद पान कर हम सब मर्ज हुए होते, माली और जानी नुकसान हुआ होता, तो कौन कंपनसेट करता? नारबल की आवाम को कौन कंपनसेट करता? हमारी जो सरकार है वो कंपनसेट करती जाए, या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कंपनसेट करती। हमने राब्ते किए, कुछ कह रहे थे बीरवा में है हमारे अफसरान, यहाँ डीओ साहब थे, यहाँ तहसीलदार साहब थे। अगर हमारे यहाँ नौजवान नहीं होते तो हम 2014 की तरफ फिर से भारी जानी और माली नुकसान से दो चार होते, हम सबमर्ज हो जाते। हमारे साथ मौलवी गुलजार साहब हैं, इनसे तासुरात लेते हैं इस हवाले से। देखिए, जो ये हालिया बारिशें हुई है जिनकी वजह से हमने भी बीरवा जाके वहाँ देखा, वहाँ काफी नुकसान हुआ, माली नुकसान। और कल से हम देख रहे थे रात भर हमारे जो यहाँ के वर्कर्स हैं, जिनमें मैं सारी फिरिस्त नाम लेना चाहता हूँ, दाऊद साहब है, या कोयूम साहब है, या बाबा साहब है, या इरफान साहब खुद भी, और हमारी जो पूरी टीम रात भर मैं मैनेज कर रहा था, आवाज कर रहा था, ये रात भर लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा थे। लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी आपसे कि जो आपके बच्चे हैं, और मेहरबानी करके जो अभी बारिशें हो रही है, खतरा बढ़ भी सकता है, लेकिन अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। तो आप इत्मीनान से रहे कि जो इसकी रिनोवेशन के बारे में यहाँ बात हुई, नवाब साहब ने यहाँ बात की रिनोवेशन के बारे में, हाँ इसको रिनोवेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो गेट बनाया गया है गेज 1951 में, लेकिन आज डिजिटल दौर है, आज डिजिटल इंडिया है, और इसको डिजिटलाइज किया जाए ताकि ये बारिशों का सिलसिला यहाँ आता रहेगा, फ्लड का सिलसिला यहाँ आता रहेगा, और अगर ये डिजिटलाइज होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन खतरा अभी लाक है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए ताकि आप गवर्नमेंट की मदद की। बहुत 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 शुक्रिया। जैसे ये भी फरमा रहे हैं, तो यानी आ रही है, यहाँ आता है ये। हम इस वक्त नारबल में रहते हैं। नारबल ये फ्लड प्रोन जोन माना जाता है। पूरे कश्मीर में सबसे ज्यादा खतरा नारबल को होता है, क्योंकि नारबल जो है समुद्री सतह से थोड़ा ही ऊंचे हैं, क्यों ऊपरी इलाकों में जो है रीचेस है, वहाँ पानी बरसता है, वहाँ बिजली बरसती है, तो वो यहाँ सैलाबी सूरत इख्तियार करती है। हमारे साथ साबिका सरपंच है नारबल से, इनसे हम और सिविल सोसाइटी के भी ये जिम्मेदार है, इनसे हम इनके तासुरात लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस सरपंच नारबल फ्लड कंट्रोल डिविजनस फ्लड कंट्रोल करान अत चीज पे मुखालफत कि तमो कोर कम रात पतम लट कोर वरी ब्रो कोर होत रिंग रोडस नश रिंग रोडस नश गई वरी ब्रो आये तो नफर बन तिम वीडियो यम हसा कम करान
आब हसा रात ड्यूटी तम सात सैलाब खतर नारबलस मज गो पत्म लट 2014 मज खतरनाक सैलाब ये इलाक सोरी गो आबस तल तम सत गो नारबल योत कि नारबल गो स्टार्ट मगर माजूम तान कर तम सरसी छठ तम सात होक न पत रुक कि काफी जानी तो माली नुकसान गो आज रिंग रोडस नश सिर्फ 4 गाड़ियों मे 4 गाड़ियों सह सह मसला हल परस तुल तमो तत वीडियो तत तम ति रस कर सारे दोप फ्लड डिवीजन वाले हसा ये ड्यूटी पे तम हसा बराबर कम कर कर तम सात तारीफ जबरदस्त मगर अकिस वरियस मज आव तत मे 4 गाड़ त्रावन की आज बे खतर रात जबरदस्त आब खतर अगर न लुक पाने ना पन मदद पान कर किस मुहिम तहत तो तम कर तथ पान त्रावन तथ तम सात यह क्या बाजर वाजर अन तमो ठेल वेल सूझम तमो तो पाने कोर तमो सह तथ बचो काल अल्लाह ताला कर मेहरबानी पे गो थोड़ा तम सात रूदस गो थोड़ा थक हूँ तो बचे नारबल बचा तो आब वोत बोन मगर आज वनकस बे खतर किस हालत मज बारिश पेवान जबरदस्त अगर न अल्लाह ताला पन रहम कर वनकस पूरे खतरस मज नारबल एरिया सत यह गि माजूम तान बे इलाक जबरदस्त जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब हम फ्लड प्रोन जोन में आते हैं यहाँ सैलाब के खतरात हमेशा से ही होते हैं इस वक्त भी पानी की सतह बढ़ रही है क्योंकि ऊपर कल रात से बारिशों का सिलसिला जारी है और जो है पानी की सतह का सुबह हमने आपको दिखाया था 5 फुट पानी कम हुआ था लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सतह और बढ़ रही है। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नालों पे न रहें, अपने महफूज मकामात पे रहें, ज़्यादा नालों के पास न जाए क्योंकि ये इस वक्त नागहानी आफत हैं।